हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे 41 लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपके लिए 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाला है। और ये मेरा प्रॉमिस है, इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत करना। 40 वन लाइनर क्वेश्चंस को आपका दिल दिमाग दोनों में मैं बैठा दूंगा, यानी कि आपका 40 इस चैप्टर का एमसीक्यू यहीं पे यही क्लास में देखने के बाद आपका याद हो जाएगा। रटने वाला जो वर्ड है वो मेरा डिक्शनरी में नहीं है। हर एक समय हर एक क्लास में मैं आपको समझाता हूँ और मेरा क्लास देखने के बाद उस चैप्टर का ऊपर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है। दूसरा रिक्वेस्ट यही है कि परिवार एवं मित्र, यानी कि इस चैप्टर का जो कंटेंट का मेरा क्लास था जहाँ पे मैं कंटेंट को समझाया हूँ, उस क्लास को जरूर देख लेना। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आप ना एमसीक्यू कर पाओगे ना वन लाइनर क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है। बिल्कुल इसकी मत करना। 10 से 15 मिनट समय लूंगा और ये 40 वन लाइनर यानी कि 40 एमसीक्यू आपका दिल दिमाग दोनों में बैठाने आया हूँ। ठीक है। देखो, दूसरा चीज, अगर अभी तक नोट्स नहीं लिए हो तो व्हाट्सअप करके मेरा नोट्स ले लो। बिना नोट्स का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। 500 रुपया दाम है, 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ओनली 400 रुपया में आपको नोट्स मिल रहा है। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स रहेगा। ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन, परिवार शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? परिवार जो है ना, उसका इंग्लिश मीनिंग होता है आपका फैमिली। फैमिली वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से लिया हुआ है, फेमुलस नामक वर्ड से। क्वेश्चंस में बार बार पूछा गया है कि लैटिन भाषा के किस वर्ड से लिया गया है, तो ये आंसर होगा आपका फेमुलस। अगर ये पूछता है कि किस भाषा से उत्पत्ति हुआ है तो सही आंसर है इसका लैटिन। याद रखना। ठीक है। सारे के स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इसको लिख लेना कॉपी और पेन में। देखो, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ये हम लोग जानते ही हैं। एकल परिवार किसे बोलते हैं? एकल परिवार का उत्पत्ति यानी कि जिसमें पिता रहता है, माता रहता है और उसका अविवाहित बच्चे रहते हैं। ठीक है ना। संयुक्त परिवार किसे बोलते हैं हम लोग? जहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ बुआ, मामा, मतलब जहाँ पे 2-3 पीढ़ी का आदमी एक साथ रहते हैं, उसको हम लोग संयुक्त परिवार बोलते हैं। यह किसने कहा है कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार होता है? तो के.एम. कपाडिया। इसको याद रखना जरूरी है, इसको लिख लेना। ठीक है ना। किसने कहा है कि भारत में परिवार का अर्थ होता है संयुक्त परिवार? तो कौन बोला है? के.एम. कपाडिया ने। ठीक है। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? मैक्स मूलर ने। याद रखना ये दोनों चीज को। ठीक है ना, दोनों नाम को। नेक्स्ट, किस प्रकार की परिवार विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है? तो नाभिक और या एकिक परिवार। ठीक है, या एकिक परिवार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिक या एकिक परिवार यही टाइप है जो कि पूरा वर्ल्ड में एक सभी समाजों में मिलता है। किसके अनुसार माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं? किसके अनुसार परिवार बोलते हैं इसको? क्लियर। ठीक है। किसके अनुसार परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है? इलियट तथा मेरिल। इन नाम को थोड़ा सा आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है ना। किसके अनुसार परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है? तो इलियट तथा मेरल। एक क्लियर, इसको भी याद रखना है। इलियट तथा मेरल, इसको भी याद रखना है आपको। भारत में लड़के या लड़कियों के विवाह का न्यूनतम एज क्या है? 21 है लड़का के लिए और 18 है आपका लड़की के लिए। दहेज रोधक अधिनियम कब बना था? तो 1961 में। प्राथमिक सामाजिकीकरण क्या है? ठीक है ना। शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्र से सीखना। इनिशियल स्टेज में बच्चा जो भी सीखता है अपना फैमिली और अपना फ्रेंड से, वही कल की तारीख में उसके लिए सोशलाइजेशन हो जाता है, सामाजिकरण में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जाता है कैसे? आपसी मतभेद को दूर करके। एक दूसरे से जो भी मतभेद है उसको दूर करने से पारिवारिक संबंध मजबूत होता है। किसके अनुसार परिवार एक ग्रस्त समूह जिसमें माता पिता और उनके संतान साथ रहते हैं? लूसी मेयर के अनुसार। ठीक है। निम्न में से एकल परिवार का एक गुण क्या है? व्यक्तित्व का विकास का अवसर। एकल परिवार मतलब सिंगल फैमिली, उसमें क्या होता है? व्यक्तित्व मतलब इंडिविजुअल जो व्यक्तित्व विकास डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होता है। इसका गुण है, एडवांटेज है सिंगल फैमिली का, यानी कि एकल परिवार का। संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों को देखभाल में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आश्रित में कौन कौन सा मतलब कौन कौन से हैं कि जो इंक्लूड होते हैं आश्रित में? ठीक है ना। तो वृद्ध अवस्था और बच्चे को इंक्लूड किया जाता है आश्रित वाला में। आश्रित में शामिल कौन कौन होते हैं? वृद्ध और
मतलब जो भी ओल्ड एजेड इंसान है और जो भी बच्चा है वो आपका इंक्लूड होता है आश्रितों में। किसी परिवार को दर्शाया जाता है उसका पारिवारिक वृक्ष से, मतलब उस फैमिली का स्टेटस से पता चलता है, पारिवारिक वृक्ष से उसको पता चलता है कि उस परिवार को कैसा है, वो कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है ना। जिस विवाह में उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति की पुरुष से विवाह करती है उसे क्या बोला जाता है? प्रतिलोम विवाह बोला जाता है, ध्यान रखना। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, ठीक है। जिस परिवार में एक पुरुष की एक ही अधिक पत्नी, वह क्या कहलाता है? बहुविवाही परिवार बोला जाता है उसे। संयुक्त परिवारों में कार्य कुशलता को किसके द्वारा बनाया जाता है? कार्य विभाजन के द्वारा, ठीक है। संख्या के अधिक पर परिवार कितने प्रकार के बांटा जाता है? अभी नंबर के अकॉर्डिंगली फैमिली को कितना भागों में डिवाइड किया जाता है? तो 3, एक एक परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। माता पिता और अभिभावकों को देखरेख करने के लिए संतानों को कौन सा कानून बाध्य करता है? तो पिता माता एवं वरिष्ठ नागरिक को देखने के लिए देखरेख एवं कल्याण विधेयक 2007, एक विधेयक है जो कि 2007 है, ठीक है। मातृसत्तात्मक परिवार कहाँ पाया जाता है? मातृसत्तात्मक परिवार कहाँ पाया जाता है? भारत में असम की खासी और गोरा जनजाति में पाया जाता है मातृसत्तात्मक परिवार, ठीक है। अभी आगे डिस्कस करूंगा कि मातृसत्तात्मक परिवार क्या है। अधिकार उत्तराधिकार के आधार पर परिवारों को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? अधिकार के अकॉर्डिंगली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मातृसत्तात्मक परिवार और दूसरा होता है पितृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवार जिसके सत्ता पर पूरे अधिकार वरिष्ठ पुरुष पिता के हाथ पे होता है, वह कौन सा परिवार होता है? तो ऐसा फैमिली जहाँ पे कंप्लीटली कंट्रोल में रहता है, डिसीजन मेकर सारा चीज होते हैं पुरुष, तो उसको हम लोग पितृसत्तात्मक परिवार बोलते हैं। और इसका ऑपोजिट जहाँ पे महिला का होता है, ऐसा परिवार जिसका सत्ता या पूरी अधिकार वरिष्ठ महिला या तो माता के हाथों में होता है, उस फैमिली को हम लोग मातृसत्तात्मक परिवार बोलते हैं। दोस्तों कमेंट आप लोग नहीं करते हो, इतना मेहनत करके पीडीएफ बनाता हूँ, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो कमेंट कर दो यार, ठीक है ना। लाइक और कमेंट जरूरी है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? तो पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है ना, इसको कौन दिया है? इसको हेनरी मैन ने, याद रखना इसको। किसके अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप मातृसत्तात्मक था? टाइलर के अनुसार। टाइलर के अनुसार पहले क्या था? मातृसत्तात्मक ही था। विवाह के आधार पर परिवार को मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? देखो नंबर के आधार पे, विवाह के आधार पर, ये सब चीज़ याद रखना है आपको। 2 भाग में, एक विवाह या तो बहुविवाहिक परिवार में डिवाइड किया जाता है। लिंटन के अनुसार परिवार कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 2, समरक्त परिवार और विवाह संबंधित परिवार। एक ही रक्त के संबंध रखने वाला व्यक्तियों के समूह कौन सी परिवार को आता है? तो समरक्त परिवार होता है। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय किसने कहा है? पोस्टल जी ने, ठीक है। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? संयुक्त परिवार का था। यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तु की प्रस्तुति कीजिए, यह किसने कहा है? प्लेटो ने, ठीक है। तो आशा करता हूं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया है। सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। और बार बार यही बोल रहा हूं कि तैयारी स्टार्ट कर लो। कंपटीटर जो है ना वो 7 लाख के ऊपर में है। अभी भी अगर आप शांत बैठोगे तो मुश्किल है। जल्दी से व्हाट्सअप करो, नोट्स ले लो और तैयारी शुरू कर दो। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।